नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा 7 की इस क्लास में वीडियो के माध्यम से अपन आज व्याकरण का एक और नया टॉपिक लेते हैं, वो है वाच्य। अभी तक अपन ने 8 भाग पूरे किए हैं व्याकरण के 8 पाठों के। उसमें से एक वाच्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज अपन इस वाच्य प्रकरण में वाच्य क्या है, इसकी भेद, उदाहरण, कुछ वाक्य बनाना सीखेंगे। बहुत प्रश्न भी है और गृह ग्राफ भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपन सभी। वाच्य, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे सुमन पढ़ रही है, पढ़ नहीं है यार, पढ़ सॉरी, सुमन पढ़ रही है, गलती ढ नहीं है, यहाँ ढ करना है। इस वाक्य में पढ़ने का मुख्य विषय सुमन अर्थात कर्ता है, ये बात होगी। अतः यह कृत्यवाच्य वाक्य है। कौन सा वाक्य ये भाई? कृत्यवाच्य वाक्य। विद्यार्थियों, पढ़ की जगह आप ड समझना और लिखो उसमें ड लिखना। सॉरी, वाच्य के भेद: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 3 वाच्य होते हैं। उसमें से सर्वप्रथम पढ़ते हैं अपन वाच्य, यानी अपन इसके माध्यम से कह सकते हैं वाच्य शब्द का अर्थ है बोलने का विषय। अर्थात वाच्य वह रूप है जो हमें ये बताता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वो वहाँ वाच्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण रूप देखो, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। इसमें कौन सा वाच्य हुआ? कृत्यवाच्य। तो कर्मवाच्य क्या होगा? मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, अर्थात मोहन यहाँ कर्म कर रहा है, द्वारा किए गए, तो वो कर्मवाच्य होता है। मोहन से नहीं लिखा जाता, भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य। अगर इसी को भाववाच्य को अपन कर्मवाच्य में बदले तो मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने क्या लिखा? पत्र। ये क्रमवाच्य विभक्ति चिन्ह है। कृत्यवाच्य जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से न होकर कर्ता से होता हो या है, तो वह वाच्य कृत्यवाच्य होता है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए फिर विद्यार्थियों, बच्चा खेलता है, तो कर्ता और क्रिया दोनों एक वचन है कि नहीं? बच्चा एक वचन है और खेलता भी। बच्चा इसमें क्या है? कर्ता है, और खेलना क्या है? क्रिया है। तो दोनों एक वचन है। अगर इसी को बहुवचन बढ़ाएंगे अपन, तो बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे यहाँ कर्ता हो गए और क्रिया दोनों बहुवचन है। यह कर्ता और क्रिया दोनों क्या है? बहुवचन है। राम खाना खाता है, कर्ता और क्रिया दोनों पुल्लिंग है। रमा खाना खाती हैं, तो कर्ता और क्रिया दोनों क्या है? स्त्रीलिंग है। खाती ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, क्रिया है, अर्थात रमा ये कर्ता है और ये भी स्त्रीलिंग है। तो ऐसे इनका लिंग वचन पुरुष आदि कर्ता के अनुसार ही लगे जाते हैं। उसी रूप में कर्मवाच्य में जब क्रिया का विषय कर्ता न होकर कर्म होता है, तो वह वाच्य कर्मवाच्य होता है। इसमें कर्म होना चाहिए, कर्ता नहीं होता है। अर्थात क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार लगे जाते हैं। जैसे राम से काम किया जाता है, राम से काम किया जाता है, कर्म और क्रिया एक वचन और पुल्लिंग है। जाता पुल्लिंग हो गए, क्रिया काम
किया जाता है। राम है वो, हम संज्ञा कहते हैं, तो राम है वो कर्म, कर्म और क्रिया एक वचन और पुल्लिंग है। सोवन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कर्म क्रिया दोनों स्त्रीलिंग है। देख, द्वारा और पढ़ी, पुस्तक पढ़ी और जाती दोनों स्त्रीलिंग है। पहले में काम और जाता, काम भी पुल्लिंग है, एक वचन है, जाता पुल्लिंग है। धोबी से कपड़े धोए गए, कर्म के दोनों बहुवचन है। धोबी से कपड़े धोए गए, कपड़े बहुवचन हो गया, कर्म भी कपड़े बहुवचन हो गया, धोना और धोए भी क्रिया भी बहुवचन, तो कर्म और क्रिया दोनों क्या है, बहुवचन है। अर्थात इन सभी वाक्यों से स्पष्ट है कि जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होती है वहाँ वाच्य है वो कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है। तो ये क्या हुई, इन विषयों में स्पष्ट हो क्या हुआ, जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होती है, क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्म। अब धोबी से कपड़े धो जाते हैं तो कर्म है उसका, धोबी से कपड़े धो जाते हैं अर्थात कर्मवाच्य होता है। अब एक कृत्यवाची से कर्मवाची बनाने के नियम। कर्ता के साथ से के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए, कृत्यवाच्य कैसे बना, कर्ता के साथ से के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य के बनाया जा सकता है। कृत्यवाच्य और क्रमवाच्य। मोहन पाठ पढ़ता है, एक कृत्यवाच्य हुआ। क्रमवाच्य में मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अर्थात आप पहचान सकते हो कि क्रमवाच्य का जो वाक्य आएगा उसमें से या के द्वारा ये विभूति लगाकर क्रमवाच्य बना सकते हो, ये इसकी पहचान है। अधिकतर प्रश्न आते हैं परीक्षा में, वाक्य बनवाएगा आ सकता है। मुँह मान लो मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो आप कौन सा वाच्य लिखोगे, कर्मवाच्य। पहचान कैसे किया आपने, से और के द्वारा विभक्ति से की। उसी में कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने नियम है। दूसरा कि कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया का रूप परिवर्तन तो होता है परंतु उसके काल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। काल यानी समय नहीं हुआ। जैसे मोनिका काम कर रही है, ये एक कृत्यवाच्य है। अब उसको कर्म करना है तो मोनिका से काम किया जा रहा है, अर्थात ये मोनिका यहाँ कर्म कर रही है, काम से अर्थात है कर्म है वो क्रिया के अनुरूप लगा है, तो इसमें काल का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे रूप में हम देखे हैं तो कृत्यवाच्य से कर्म बनाने नियम है कि कृत्यवाच्य की मुख्य क्रिया को कर्मवाच्य बनाते समय सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। भूतकाल परिवर्तित, ध्यान रखना इसका। जैसे भारतीय सेना द्वारा सभी आतंकवादियों को मार दिया गया है। अब किसके द्वारा मारा गया है, भारतीय सेना के द्वारा। एक क्या बन गया, कर्मवाच्य। अब इसमें अगला नियम है कि कृत्यवाच्य की मुख्य क्रिया को कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना क्रिया के उचित रूप का प्रयोग किया जाता है। कैसे, इसमें बताया है कि कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में किसमें कृत्यवाच्य की मुख्य क्रिया को कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया साथ होती है, क्रिया जाना क्रिया के उचित रूप का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं भाववाच्य। जब क्रिया का विषय कर्ता और कर्म न होकर भाव होता है तो वह वाच्य भाववाच्य होता है। इसमें कर्म कर्ता दोनों नहीं होते हैं, भाववाच्य ध्यान रखना। क्रिया के लिंग और वचन भी भाव के अनुसार ही लगाए जाते हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है और भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता या व्यवस्था प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। वह कौन सा वाच्य होता है भाई, भाववाच्य। अर्थात जिस वाक्य में पसंद कर सुन लो नहीं शब्द आता है वो आपके वाच्य होगा भाव। मुझसे सलाह नहीं जाता,
तो इसमें कौन सा क्या हुआ, नहीं जाता, सला नहीं जाता, अर्थात भाव आया उसमें, उससे सोचा भी नहीं जा सकता, अर्थात सोचने की क्रिया भी उससे नहीं होती हैं। तो ये क्या हो गया, ना तो कर्म हुआ और ना ही क्रिया हुई, अर्थात वाच्य कौन सा हो गया, भाव। फिर कृतिवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम। कर्ता के साथ से अथवा द्वारा विविध का कर्म से वाक्य बनाया जा सकता, जैसे बालकों से लिखा नहीं जाता, ये क्या हो गया, भाववाच्य को किस में बदला है, कृतवाच्य को किस में बदला, भाववाच्य में। अगर कृतवाच्य है तो उसको भाव बदलने के लिए से लगाया गया। उसी प्रकार तीसरे नियम में क्या है कि कृतिवाच्य में वाक्य की क्रिया कोई वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। वाक्य क्रिया कोई क्या बना जाता है, कर्ता। अर्थात भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान होती हैं, जैसे घायल होने के कारण उससे उठा नहीं गया, तो क्या हो गया, घायल होने के कारण से उठा नहीं गया। तो इसमें क्या है, मैं ऐसे का हुआ तो वाक्य का कर्ता बना दिया गया, यानी घायल होने के कारण से। अब उससे वो क्या नहीं होता है, उठा नहीं जाता है। भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती हैं। किसमें बेटा ध्यान रखना, भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदा अन्य पुरुष और पुल्लिंग रहती है, और सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया के रूपों का प्रयोग होता है। जैसे राम से नहीं सोया जाता है, ये इसमें भाववाच्य हुआ, राम से नहीं सोया जाता है। अब वैसे अपन ने समझ लिया है, तो थोड़ा मैं आपको दोबारा और समझा रहा हूँ ताकि अच्छे समझ आए। ये शॉर्टकट है, संक्षिप्त। क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया के कर्ता का बोध हो वह कृतिवाच्य कहलाता है। कृतिवाच्य किसे कहते हैं, क्रिया जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया के कर्ता का बोध हो। इसमें लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है, यानी इन वाक्यों में बच्चा घोड़ा करता है, बच्चा और घोड़ा दोनों क्या है, कर्ता, तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है, अतः खेलता है, भागता है, ये कृतिवाच्य हैं, इसका ध्यान करना। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य। जैसे भारत पाक युद्ध में शस्त्रों सैनिक मारे गए, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए, यानी उसके द्वारा ये काम हुआ, वो इसमें क्रिया कौन सी हो गई, से और द्वारा कौन सी क्रिया हो गई भाई, वाच्य कौन सा हुआ, इसका ध्यान करना है। वाच्य कौन सा हुआ इसमें चार वाक्यों में है, कर्मवाच्य, इसका ध्यान करना। फिर 12 वाक्य लेकर ध्यान करना। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है, उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप कहलाते हैं क्या, कर्मवाच्य। फिर भाववाच्य में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव क्रिया का अर्थ जाना जाता है, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती, इसमें मुख्यतः कर्म क्रिया का ही प्रयोग होता है, और साथ ही प्राय निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। बहुत प्रश्न, इसको तो लिखना है आपको। वाच्य किससे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं भाई, वाच्य के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। कर्म वाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तीनों प्रश्न तो लिखना है आपको। गृह कार्य, माँ से नहीं चला जाता है, वाक्य कौन सा वाच्य है, वाक्य में कौन सा वाच्य है, नाम लिखना उसका।
कृति वाच्य को उदाहरण सहित समझाइए। और वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? इनका भी उत्तर आपको गृह कार्य कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।